वो बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए इंडियन वर्कर्स, इंडियन ब्रेन्स चाहिए। एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, वहाँ हम चाहते हैं कि इंडियंस आकर काम करें और इंडियंस ग्रीस को संभाले। पाकिस्तानी हमको नहीं चाहिए, उसके बरक्स इंडियंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। वो कह रहे हैं कि वांट इंडियंस, नो मोर पाकिस्तानीज। पाकिस्तानी नहीं चाहिए, इंडियन चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में आप? क्योंकि पाकिस्तानियों ने वहाँ पर बहुत से गलत कामों में मुलविस थे। इसके अलावा पाकिस्तानियों ने वहाँ के 3 शहर भी जलाए थे, तो वहाँ पर गेट आउट पाकिस्तानीज का ट्रेंड आम हो गया था। औरतें तो क्या, मर्दों को भी नहीं छोड़ते। ये देखें ये खबर, 2 पाकिस्तानियों ने एक लड़के का, ग्रीस यूनानी लड़के का, उसके साथ गैंग रेप कर दिया। तो मुझे एक बात बताएं, शॉर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? जहाद। इंडियंस आपको सस्ते में मिलेंगे, नंबर 2 आपको काबिल मिलेंगे। हम आपको महंगे भी मिलेंगे और हमने काबिल भी नहीं होना। ये हमारा मसला है। आप इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? इंडिया को हम अमेरिका भी हम गुलाम बना लें, आप इंडिया की बात करते हैं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस, वाह भाई वाह। इन द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड 1.9 बिलियन मुसलमान हैं और जलील ख्वार हो रहे हैं, चाहे अपने मुल्कों में हैं चाहे बाहर हैं। खुदा का एक अजाब नाजिल है क्योंकि आपने तालीम से मुंह फेर लिया। अच्छा, आज वीजा मिले निकल जाओगे? आज नहीं, अभी मिले तो अभी निकल जाएंगे। इतना तंग हो तुम? इतना बहुत तंग है हम। वो क्राइम्स की तादाद पाकिस्तानियों में बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसा कहना है ग्रीस का। वो मांगते हैं इंडियन ब्रेन्स। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। औरतें तो क्या, मर्दों को भी नहीं छोड़ते। ये देखें ये खबर, 2 पाकिस्तानियों ने एक लड़के का, ग्रीस यूनानी लड़के का, उसके साथ गैंग रेप कर दिया। इसी तरह 2 पाकिस्तानियों ने एक बरतानवी टूरिस्ट वहां पे बेचारी गई हुई थी, उसका रेप कर दिया। इस तरह एक 50 साल की बूढ़ी औरत, उसका रेप करने की कोशिश की। इस तरह की बेतहाशा वाकयात आपको ग्रीस में मिलेंगे, और सिर्फ ग्रीस में नहीं, इटली में भी है ये काम। पूरी दुनिया में ये काम हो रहे हैं। और क्या वजह है कि साथ बगल में, हम उनका मजाक उड़ाते थे, बॉब एंड विजयन वगैरह, वो ऑनलाइन हैरेसमेंट करते थे, लेकिन इतनी बदनामी फिर आपके मुल्क की ही क्यों है? क्योंकि थोड़े वे लोग हैं। बरतानिया में ग्रूमिंग गैंग्स, उसके पीछे 95% जो है वो सारे पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तानी नहीं जो यहाँ से गए, वो वहां के बॉर्न एंड रेज। तो क्या वजह है कि इस तरह का एटीट्यूड? एक जैसी रंग नस्ल है, एक जैसी जबान है, एक जैसा खाना है, तकरीबन कल्चर एक जैसा है। उधर के जाते हैं वो सीईओ के, वहां पे जाके सीईओ बन जाते हैं, वहां पे मेहनत करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। पाकिस्तानी वहां पे जाके भी नीचे ही रहते हैं, वहां पे जाके भी गंदे काम कर रहे हैं। तो इतना आपको सवाल तो पूछना पड़ेगा कि क्या खराबी है। अब ये बात शायद सही है, हर मुल्क के पीछे एक फाउंडिंग मिथ होती है, हर मुल्क के पीछे उसकी एक स्टोरी बनाई जाती है, उसको मिथ कहा जाता है क्योंकि मोस्टली वो प्रोपेगेंडा होता है। हमने भी एक मिथ बनाई, हमने बनाई 2 कौमी नजरिए के ऊपर, चाहे उनकी रंग नस्ल, बोली, कल्चर तकरीबन एक जैसा था। स्पेशली मैं नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा नहीं नहीं, तुम डिफरेंट हो हमसे। क्यों अजी डिफरेंट? क्योंकि तुम भगवानों को मानते हो, हम एक अल्लाह को पूछते हैं। तुम लोगों को गजनवी वगैरह से नफरत है, तो हमारे वो हीरो हैं। बस ये बस इसी बेस के ऊपर हमने मुल्क बना दिया। ये वो फाउंडिंग मिथ थी पाकिस्तान की। उसके बाद क्या हुआ सबको पता, 3 जंगें की, हार गए, चौथी भी हार गए बल्कि। फिर उसके बाद दहशतगर्दियां वहां पे करनी शुरू कर दी। कुछ तो है। अब वो ठीक है, 2000 तक वो भी हमारे साथ आसपास ही होते थे, उनकी भी पर कैपिटा इनकम और उनकी भी गुर्बत बहुत ज्यादा थी। अब वो ऐसी उड़न पकड़ रहे हैं कि नजर ही नहीं आ रहा। कब तक हम औरों की तरफ उंगलियों को पॉइंट आउट करते रहेंगे? कब अपनी तरफ नहीं देखेंगे? पूरी दुनिया में, चलो ये तो इंडिया है ना, पूरी दुनिया भी आपके पीछे पड़ी हुई है। कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान को इज्जत की नजर से देखा जाता हो, कहीं पे नहीं देखा जाता। और उसकी वजह सिर्फ ये पाकिस्तानियों की अपनी बोंगियां हैं, अपनी, ना इनको अपना मुल्क चलाना आता है, ना इनको बाहर के मुल्क में जाके बिहेव करना आता है। तो ये इनकी हरकतें हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया अब इनको छितर मारती है, पूरी दुनिया इनसे नफरत करती है। लेकिन बजाय इसके कि अपने गिरबान में झांकना शुरू करें, कोई सवाल पूछें, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, हर जगह पे पूरी दुनिया को गालियां देते हैं, हर जगह पे ये ठीक हो जाते हैं, बाकी पूरी दुनिया खराब हो जाती है। जब आपकी क्रेडिबिलिटी, आप पाकिस्तान में भी अपनी क्रेडिबिलिटी उस लेवल पे नहीं है, आपका काम में 2 नंबर ही है। वहाँ पे भी आप जब जॉब अगर लेट्स सपोज करते हैं तो आपको जॉब क्या करेंगे, ये आप कोई ना कोई नीच लेवल की जो जॉब देंगे, वो बड़ी मुश्किल से। यूके में मेरे काफ़ी दोस्त हैं, अब ये मेरे कज़न्स हैं, तो हमें पता लगता है कि जो कोई 3-3 शिफ्टें कर रहे हैं, डबल शिफ्ट हो रही है, यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर ये मसला है। पहले तो जो इधर यूनिवर्सिटी ही नहीं मिलती है, पाकिस्तानियों को यूनिवर्सिटी ही नहीं मिलती है। पाकिस्तानियों को? हाँ जी, कि हमें अपने इसने मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, तो अब इसको ये आधे घंटे पहले अप्लाई कर रहा था, फिनलैंड में अप्लाई कर रहा था। अच्छा, मैं ना अप्लाई कर रहा था फिनलैंड में, मैंने और भी किया इटली वगैरह में, यूनिवर्सिटी के लिए। जी यूनिवर्सिटी इटली में। तो मेरा ना स्कॉलरशिप भी मुझे मिली हुई है, लेकिन क्या है कि इधर एम्बेसी जो है ना, वो मतलब ठीक काम नहीं करी। होता ही है कि यहाँ से जो डंकी मार के जाते हैं ना इटली,
तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानियों की होती है, तो इसलिए पाकिस्तानियों का जो करैक्टर है ना उधर मतलब ठीक समझा नहीं जाता, तो उनको उसी लिहाज से ट्रीट भी किया जाता है। लाइक हमें वीज़ाज़ वगैरह मिलते ही नहीं है, मुझे तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली, तो इस चक्कर में मेरा 1 साल भी गया, ठीक है। लेकिन मैं खैर है इस चीज़ का, लेकिन हमें भुगतना पड़ती है ये चीज़। अच्छी नहीं है। मेन मसला कि हम लोग खुद ही नहीं ठीक है। हम अपना काम ठीक करें, हमारी एम्बेसी से अच्छा काम करें, हमारे लोग वहाँ पे भी जो भी जा रहे हैं, जो भी लड़के जा रहे हैं वहाँ पे जाके 2 नंबरियाँ ना करें, ठीक है। अब अक्सर आपने सुना होगा लोग वहाँ पे जाके मांगते भी हैं, भीख मांगते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या कह लो पाकिस्तानी लड़के वहाँ पे जाके मांगते भी हैं, ये भी न्यूज़ हैं। तो फिर हमारा क्या इज़्ज़त रहेगी? और हमारे फिर पासपोर्ट अब आप 103 नंबर पे है, जैसे आपको मैंने बताया। तो इन्हीं हरकतों की वजह से हम जो 103 नंबर पे हैं वो भी नीचे जाएंगे। तो बेहतर यही है कि जो लड़का वो पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते हैं वो उनकी एक अलग सी लाइन बनवा देते हैं। ऐसा आपने नोटिस किया? हाँ, इधर उधर क्या, उधर तो अलग ही बात है, इधर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को बहुत जलील किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।